जय हिंद। आज हम आपको औसत बताएंगे, एवरेज। आइए देखिए, मतलब औसत आप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब औसत के सवाल को आप कैसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आइए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, औसत जो होता है वो आपका इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज। तो आइए, औसत औसत होता क्या है, जैसे औसत आपको निकालना, तो इसमें कुछ नहीं करना। जैसे औसत जब आप निकालेंगे तो इसमें देखिए परिमाणों का योग, परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, ये आपका सूत्र है। इसको और किसी मतलब में क्या कर सकते हैं, एक और होता है आपका जैसे औसत, औसत बराबर योग बटे संख्या। मतलब औसत आपको निकालना है तो जो योग होगा आपका, जो संख्या दी जाएगी उसका योग बटे संख्या, मतलब उस पूरे संख्या का योग बटे संख्या। और एक सूत्र क्या है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे संख्या। और संख्या बराबर क्या होगा, योग बटे औसत। संख्या बराबर क्या होगा, योग बटे औसत। बस यही आपका 3 या 4 सूत्र लगता है औसत में। क्या होता है, यही 3 या 4 सूत्र औसत में लगता है। बस इसे आप आसानी के साथ याद कर लीजिए। यही 3 चीज आपका जरूरी है, यही 3 चीज। मतलब औसत निकालना होगा तो क्या होगा, योग बटे संख्या। और योग निकालना होगा तो औसत गुणे संख्या। और संख्या निकालना होगा तो योग बटे औसत। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। जैसे में देख लीजिए, ए बी सी की आयु क्रमशः, ए बी सी की आयु क्रमशः 42 वर्ष, 18 वर्ष और 33 वर्ष है। 33 वर्ष है। इनके तीनों की औसत आयु की गणना कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कोई भैया ये ए है, मतलब इनका नाम ही ए है। और एक लोग कह रहे हैं भैया मैं बी हूँ, ये कह रहे हैं भैया मैं सी हूँ। कि आयु जो दिया है, कह रहे हैं कि भैया हमारा जो है, ए कह रहे हैं कि हमारा 42 वर्ष है, बी जो कह रहे हैं भैया कि हमारा ये 18 वर्ष है, सी जो कह रहे हैं भैया हमारा 33 वर्ष है, मतलब हम 33 साल के हैं। ए क्या कह रहे हैं कि भैया मैं 42 साल का हूँ, बी क्या कह रहे हैं भैया मैं 18 साल का हूँ, सी कह रहे हैं भैया मैं 33 साल का हूँ। तो इनके तीनों की औसत आयु की गणना कीजिए। तो एक चौथा व्यक्ति कह रहा है भैया कि आप बताइए, आप तीनों लोग तो इतने इतने साल के हैं, लेकिन आप तीनों लोग का कंबाइंड हमें बताइए, मतलब तीनों लोग का मिलाकर एवरेज जो होगा वो हमको औसत बताइए। औसत का मतलब समझ रहे हैं आप, औसत का मतलब एवरेज। जैसे आप कोई एक गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कोई एक मतलब 2 चक्का गाड़ी चला रहे हैं, आप 4 व्हीलर चला रहे हैं। अब मान लीजिए आपने 200 किलोमीटर आप गए, आप उसमें तेल डलाए हैं। अब मान लीजिए आप कि मतलब जो आप तेल डलाए भैया कहें कि इसमें 5 लीटर तेल लग गया, 5 लीटर तेल लग गया। तो भैया कोई पूछ रहा है भैया आप बताइए एवरेज, मतलब एवरेज कितनी की दे रही है आपकी गाड़ी, मतलब कितने का एवरेज आपकी गाड़ी का है। तो आप क्या करेंगे, जितना मतलब किलोमीटर जाएंगे उतने में क्या करेंगे, लीटर से भाग दे देंगे, तो आपको पता चल जाता है। तो बस वैसे सेम चीज इसमें करना है। तो बस इसमें जैसे 3 लोग हैं तो इसमें औसत आपको निकालना है। क्या निकालना है, औसत। क्या निकालना है, औसत। तो बस आपको औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, हमने अभी जस्ट आपको बताया। औसत बराबर मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक तरीके से कुल योग। क्या लिख सकते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या। क्या लिख सकते हैं, कुल संख्या। क्या लिख सकते हैं, कुल संख्या। तो औसत जो है आपका, औसत निकालने के लिए आपका कुल योग। अरे किस चीज का कुल योग, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो कुल योग कह रहा है भैया, वो कह रहा है जो 42 वर्ष हैं इनको जोड़ लीजिए, और प्लस जो 18 वर्ष हैं इनको जोड़ लीजिए, प्लस ये जो 33 वर्ष हैं इनको जोड़ लीजिए। बस ये 3 हो गए। अब कुल संख्या, हम कुल संख्या कहाँ से लाएं, कुछ नहीं करना है। कुल संख्या का मतलब ये जो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, मतलब ये कुल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। बस यहाँ से आपको क्या करना है, 3 का भाग देना है। क्या करना है, 3 का भाग दे देना है। तो बस आप जोड़ लीजिए इसको। अब देखिए 3 और 8 कितना होता है, 11। और 11 और 2 कितना होता है, 13। 13 का 3 हासिल लगा 1। और फिर देखिए 3 और 1 4, और 4 4 8, और एक हासिल जोड़ दिए, कितना हो गया, 9। अब देखिए 93 बटे क्या हो गया आपका, 3 हो गया। तो बस इसको आप कटा दीजिए। 93 में 3 का भाग देंगे आप, तो देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया, फिर 3 एक कम 3, मतलब 31। इन मतलब ये जो 3 लोग हैं 42 वर्ष और 18 वर्ष और 33 वर्ष, इनका जो एवरेज आया वो कितना है, 31 वर्ष। कितना है, 31 वर्ष। तो ठीक, आप अब अगला देख लीजिए। यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और आप समझ लीजिए। देख लीजिए, जैसे एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब कह रहा है कि एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो एक अंक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक अंक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या आपकी एक अंक की सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है। उसके बाद आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब कहा कि इनका औसत बताइए। औसत हमने जस्ट अभी बताया कि औसत जो होता है आपका, वो औसत जो होता है आपका क्या होता है, औसत। तो औसत का होता है मतलब कुल योग। क्या होता है,
कुल योग, मतलब कुल योग का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जितनी संख्या है उन संख्याओं का योग, मतलब कुल संख्याओं का योग। एक तरीके से आप लिख सकते हैं कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में आप क्या लिख सकते हैं, बटे में आप लिख सकते हैं कुल संख्या। क्या लिख सकते हैं, कुल संख्या। क्या लिख सकते हैं, कुल संख्या। तो अब बस कुछ नहीं करना है, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो बस 4 संख्याओं का योग। तो एक संख्या 2 + 3 + 5 + 7, और कुल संख्या कितनी है आपकी, 4 संख्या है। 1 2 3 4 संख्या, कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो बस इनको क्या करना है, जोड़ना है। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, कितना हो गया, 17। देख लीजिए 7 5 12 और 3 15, 2 17, 17/4, 17/4। तो अब कुछ नहीं करना है, 17 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 चौक 16 बार गया, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। मतलब ये जो एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो गया, 4.25। बस आसानी के साथ आप ऐसे कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, अगला जो टॉपिक है आपका, मतलब अगला जो नोट है आपका, उसमें देख लीजिए अब आपको क्या करना होगा। अब जैसे देख लीजिए प्रथम n संख्याओं का औसत कैसे निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम n संख्याओं का औसत आप निकाल सकते हैं n+1/2। कैसे निकाल सकते हैं, n+n/2। और जैसे प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकाल सकते हैं, n+1 कोष्टक में 2n+1/6। कैसे निकाल सकते हैं, n+1 कोष्टक में 2n+1/6। अब अगला देख लीजिए, अगला क्या है, प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत। तो n कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर बटे 4, कोष्टक बंद का होल स्क्वायर बटे 4। तो बस अब अगला देख लीजिए, जैसे प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो n कोष्टक में कोष्टक में n+1। अब आगे देख लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। तो अब जैसे देख लीजिए ये सूत्र है, मतलब ये क्या है, सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आइए इन सूत्र पे सवाल हम आपको मतलब बताने का प्रयास करते हैं। अब जैसे देख लीजिए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यहाँ पे कह रहा है प्रथम मतलब लगातार, मतलब शुरू से लेकर के आपको 20 तक, मतलब 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आपको प्राकृतिक संख्या जो है ये आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं के क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। लेकिन ये कहा है कि 20 तक, क्या कहा है, 20 तक। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट कहाँ तक, 20 तक। अब 20 संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत। क्या निकालना है, औसत। तो आप सिंपल तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप 1 से 20 तक को जोड़ करके 20 से इसमें भाग दे दीजिए, तब आप कर पाएंगे। या तो एक तरीका, जैसे आप अभी जस्ट हमने बताया कि मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कैसे करेंगे आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 20 प्लस ना। अब 20 प्लस, अब बटे कितनी संख्या है आपकी, मतलब 1 से 20 तक का है, तो मतलब 20 संख्या है। अब इनका योग निकालिए आप, निकाल के 20 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तब जाके क्या आएगा आपका औसत। क्या आएगा आपका औसत, क्या आएगा आपका औसत, तब आपका औसत आएगा। अब बताइए, अब इतनी लंबी संख्या का हम औसत निकालेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रथम n संख्याओं का औसत, प्रथम n संख्याओं का औसत। तो बस ये सूत्र आप इस पे लगा दीजिए, n+1/2, n+1/2। देखिए इसीलिए सूत्र रखा गया। अब ऐसे जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 1 से 100 तक संख्याओं का औसत निकालिए, तो क्या आप 1 से 100 तक जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे ना, समय लगेगा ना आपको जोड़ने में। तो इसलिए अब जैसे 1 से 100 तक कहेगा तो बस इसमें मान रख देना। अब जैसे कहा है कि 20 तक, तो बस अब n का मान हमें क्या रखना है, 20 + 1/2। क्या रखना है, 20 + 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 और 1 21/2। अब 21 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10.5, मतलब 2 1 कम 2, 2 0 0, अब दशमलव लगाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, 10 बचे, ठीक। अब 2 पंजे 10। अब देखिए 10.5 आ गया, कितना आसानी से आ गया कि नहीं। अब आप इसको जोड़ेंगे, 20 से भाग देंगे, तब आएगा। तो ऐसे क्या है कि आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक संख्या और दे दिया जाए, मान लीजिए हम कहते हैं कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं का मतलब प्रथम संख्याओं का योग बताइए। तो आप 1 से 100 तक तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो बस हमने अभी जस्ट बताया कि n का जो मान है वो 100 रखिए, और फिर कोष्टक में आपका मतलब n+1/2।
तो बस अब ये 100 है प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 101/2। 101 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 50 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा आपका, 50.5। ऐसे आसानी के साथ मतलब कितनी भी प्रथम संख्याओं का योग आप इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बस अब इसमें ये कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको नहीं पता है तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक ये क्या है आपकी सम संख्या है। तो इसमें से कहा है भैया 10 सम संख्याओं का औसत। अब मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप ऐसे निकालेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस ऐसे डॉट डॉट आप कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे, मतलब 10 संख्या लेंगे। अब एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, ऐसे आप कितनी संख्या लेंगे, 10 संख्या लेंगे। अब उसके बटे आप 10 करेंगे औसत निकालने के लिए। औसत जब निकालेंगे आप तो उसके बटे 10 करेंगे। तो इस सूत्र आप ऐसे करेंगे तो आप समय लगे। आप जैसे मान लीजिए कह दे एग्जामिनर कि आप 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे, 50 सम संख्या को आप मतलब लिखेंगे तो उसमें समय लग जाएगा आप। तो इसलिए इसको न करके आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको सूत्र बताया है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1। तो अब यहाँ सीधा दिया है, क्या दिया है कि 10 सम संख्याओं का औसत, तो 10 ये है और प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11। कितना हो गया 11। अब इसको आप जोड़ के चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 और प्लस यहाँ पे 14 और प्लस 16 प्लस 18, देखिए कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे ये 20, ये कितनी संख्या हो गई आपकी, 10 संख्या हो गई। अब जोड़ लीजिए। अब देखिए जैसे 20 और 18 38 और ये आपका 16 कितना हो जाएगा 54 और 54 और 14 कितना हो जाएगा 68 और 68 आपका 12 कितना हो जाएगा 80 और 80 10 90 अब 90। अब उसके बाद ये 98 और 6 104 और 2 108 और 2 110, कितना आ गया 110 आ गया। 110 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। देखिए मतलब आप इतना जोड़ के कर रहे हैं तब 11 है। अब आप आसानी के साथ ऐसे कर सकते हैं, n+1 कर दीजिए। देखिए सम संख्याओं का योग हो गया। अब जैसे मान लीजिए विषम संख्या कहेगा तब, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो विषम संख्या आपको नहीं पता तो ये जान लीजिए कि जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जैसे मान लीजिए 1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, उसके बाद 7 हो गया आपका, 9 हो गया, 11 हो गया, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो अब देखिए सबसे पहले अब 10 संख्या कहाँ है, तो मान लीजिए आपका 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, तो आपका एक ये, अब उसके बाद ये आपका एक 13 हो गया, फिर एक 15 हो गया और एक आपका 17 हो गया। अब देखिए 10 संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी एक संख्या और ले लीजिए 17 हो गया। अब फिर आपका क्या हो गया 19 हो गया। क्या हो गया 19। अब ये देखिए 10 संख्या आपकी हो गई। अब औसत निकालने के लिए मतलब कुल संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। आप क्या करेंगे, योग कर लेंगे। तो योग कर लीजिए आप, इसका क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। अब बटे 10 कर लेंगे क्योंकि 10 संख्या है। अब इसको जोड़ लीजिए आप, तब आप ऐसे औसत निकाल सकते हैं। तो आप इसको जोड़ेंगे तो समय लगेगा, 10 का भाग देंगे तो भी समय लगेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n। क्या होता है, n। तो बस अब इसमें कहा है 10 विषम संख्याओं का औसत, तो n बराबर क्या है आपका 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपको हल करने की जरूरत नहीं है। बस अगला स्टेप देख लीजिए आप, अगला टाइप देख लीजिए। अब जैसे कह रहा है कि यहाँ पे k के प्रथम n गुणजों का औसत, क्या कह रहा है, k के प्रथम n गुणजों का औसत। तो इसका क्या करना है आपको, k कोष्टक में n+1/2, ये सूत्र है, इसको आपको याद करना होगा। k कोष्टक में n+1/2। अब ये सूत्र नहीं समझ पा रहे हैं आप तो आप देखिए क्वेश्चन के माध्यम से। कह रहा है 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। ये कह रहा है 7 के प्रथम 15 गुणजों मतलब गुणा। अब जैसे ये 7 हो गया, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 आपका हो गया, 7 पचे 35, 7 छाक 42। ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा भैया, ये 15 तक जाएगा। 15 मतलब 15 10 बार होता है 70, तो 15 बार आप गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 15 बार। तो ऐसे नहीं करना है आपको, क्या ऐसे नहीं करना है। तो बस अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। आपको ये k का मान जो है आपका ये 7 है,
के का मान जो आपका ये 7 है। अब बस अब ये जो 15 गुणज है अब इसमें रख दीजिए, के का मान 7 और n का मान आपका क्या है 15 है, तो बस 7 और n का मान 15 प्लस 1/2। अब देखिए 7 गुणे ये 15 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। देखिए 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 7 अट्ठे 56। देखिए आप आसानी के साथ ऐसे हल कर सकते हैं। अब ऐसे हल करने के लिए कह दिया जाए तो आप केवल आप मतलब पहाड़े मतलब पढ़ते रहेंगे और जोड़ते ही रह जाएंगे और समय आपका निकल जाएगा। तो इसलिए आसानी के साथ देखिए कितने आसानी के साथ आप कर पा रहे हैं। बस ये मान इस पे आपको रख देना, 7 का मान है के और 15 का मान है n। बस अब देखिए 15 16/2 मतलब 8 7 56 डायरेक्ट आप कर सकते हैं आसानी के साथ। आइए अगला मतलब टाइप देख लीजिए आप। अगला टाइप क्या है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार में 3 कमाने वाले सदस्य हैं। मतलब कोई एक परिवार है उसमें बता रहे हैं कि मतलब लोग कि 5 सदस्य हैं, उसमें क्या है 5 सदस्य हैं वाले एक परिवार में 3 कमाने वाले। यदि भैया उसमें 5 लोग हैं तो बता रहे हैं कि इसमें से 3 लोग क्या कर रहे हैं भैया कमा रहे हैं, 2 लोग नहीं कमा रहे हैं, 2 लोग मतलब अपना घूम टहल रहे हैं। तो बस कमाने वाले हैं, तो कमाने वाले सदस्य हैं तो जिनकी मासिक आय क्रमशः 12,700 रुपये, उसके बाद 17,400 रुपये और 19,200 रुपये, 19,200 रुपये है। तो पूरे परिवार के औसत मासिक आय की गणना कीजिए। तो कुछ नहीं करना, औसत बराबर आपको क्या होता है मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो बस अब इसमें से देखिए औसत आपको निकालना है। कमा 3 लोग हैं, मतलब कमाई कर रहे हैं 3 लोग और मतलब खा पी रहे हैं 5 लोग। तो ये नहीं देखना है कि हमें 3 से भाग देना, हमें 5 से भाग देना, क्योंकि वो पूछा कि मतलब पूरे परिवार का कह दिया है ना। यदि वो 3 लोग का कहता तो 3 लोग का आप निकालते, लेकिन पूरे परिवार का कहा तो इसलिए 5 का भाग देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। ये तो 12,700 प्लस 17,400 प्लस उसके बाद 19,200 बटे औसत आप निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे औसत, औसत निकालेंगे तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है 5 है, क्योंकि 5 सदस्य हैं। तो बस अब इसमें से क्या करना है जोड़ना है। तो अब देखिए 2 0 2 0 2 0, तो यहाँ पे 2 0 हम ले लिए। अब देखिए 2 और 4 6 और 6 और 7 13 की हासिल लगा 1 और फिर 9 और 9 7 16 और 16 2 18 और 1 19 हासिल लगा 1, फिर 1 2 और 1 3 3 हो गया। एक हासिल लगा था वो क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 5। अब बस 5 का भाग देना है। 5 9 45, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 छक्का 30 और 5 शून्य 0। 9,860 रुपए है, क्या है औसत कितना है 9,860 रुपए। बस औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये आपको करना है। क्या करना है औसत निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए औसत। और यही मान लीजिए औसत आपको दिया रहे, क्या दिया रहे औसत दिया रहे। औसत मान लीजिए कह दे कि भैया इतना है, औसत ये इतना है 9,860 9,860। तो हमें योग बताइए, योग का मतलब समझ रहे हैं आप। ये जो संख्या तीनों का जोड़े हैं इतना आया है योग, इतना ये क्या है योग है। तो बस अब इसमें क्या करेंगे आप 9,860 में क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये औसत आया है इतना 5 लोगों का। तो 5 का गुणा करेंगे तभी तो मतलब योग आएगा। तो देखिए 5 0 0 5 6 30 के 30, 5 अट्ठे 40, 3 43, 5 9 45, 3 अरे 43 4 5 9 45 और 4 49। देखिए आया कि नहीं आपका मतलब योग। योग निकालेंगे कैसे औसत गुणे संख्या करके, कैसे निकालेंगे और योग औसत जो है आपका वो लिखेंगे और जो संख्या उसका क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो बस अब औसत गुणे क्या कर देंगे आप संख्या, क्या कर देंगे संख्या। ये ध्यान रखिएगा, यही 2 चीज ज्यादातर इसमें लगता है औसत में। क्या लगता है, एक आपको औसत दे देगा, एक आपको मतलब संख्या दे देगा, औसत पूछेगा, आपको योग दे देगा, आपको संख्या पूछेगा या औसत पूछेगा। ये ध्यान रखिएगा, बस यही मतलब 2 चीज ज्यादातर औसत में लगता है। आइए अगला स्टेप देखिए आप। अगला स्टेप क्या कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव में समान संख्या को जोड़ा जाए अथवा समान संख्या को घटाया जाए अथवा समान संख्या से गुणा किया जाए तो समान संख्या से भाग दिया जाए तो समुच्चय के औसत में भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसका ये जो नोट है, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक संख्या है, उसमें कोई एक समुच्चय है जिसका मतलब औसत है, उसमें हम इतने संख्या की वृद्धि हो रही है, इतने संख्या कमी हो रही है, इतना गुना बढ़ रहा है, इतना गुना कम हो रहा है। तो वो जो बता रहा है मतलब वो सेम प्रोसेस जैसे इसमें बढ़ेगा वैसे आपके औसत में भी वृद्धि या कमी होगी।
अब नहीं समझ पा रहे तो एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक क्लास के कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 40 है। ठीक, जैसे एक कक्षा है, एक स्कूल है, एक विद्यालय है, उसमें कुछ विद्यार्थी है, उनका औसत जो है वो 40 है। औसत क्या है? 40 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक में 5 अंक की वृद्धि कर दी जाए तो कह क्या रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक में 5 अंक की वृद्धि कर दी जाए तो क्लास का नया औसत क्या होगा। तो बस ये जैसे सेम कहा है कि जैसे अब देखिए 5 अंक की वृद्धि प्रत्येक विद्यार्थी में हुआ ना, तो आप औसत में भी 5 अंक की वृद्धि कर दीजिए। औसत आपका 4 है, बस ये 5 इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है, बस सेम। अब यही घटाने को कहता तो आप क्या करते, घटा देते। यही गुणा करने को कहता तो क्या करते, आप गुणा कर देते। और यही भाग देने को कहता तो यही क्या करते, आप भाग दे देते। बस यही ये कह रहा है, बस ये नियम आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बस ऐसे ही आपको करना है। और नहीं समझ में आया ये तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक कार्यालय के कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7,500 रुपये है। ठीक, अब जैसे कोई एक कार्यालय है, वहाँ पे कर्मचारी मतलब कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, तो वो बताया गया कि वहाँ कर्मचारी जो काम करते हैं उनका औसत मासिक वेतन 7,500 रुपये है। यदि प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 300 रुपये की कटौती कर दी जाए तो कर्मचारी का नया औसत मासिक वेतन कितना होगा। अब जैसे कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, उनका मासिक वेतन है 7,500 रुपये। 7,500 रुपये, जितने कर्मचारी हैं सबका वेतन एक महीने का 7,500 रुपये। और एक मालिक ने कहा नहीं, इस बार हम आपका 300 रुपये सबका क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब कटौती करेंगे, कमी करेंगे। तो बस औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा आपका। तो इसमें से आपको क्या करना है, 300 घटा दीजिए। बस क्या करना है, औसत है ना ये 7,500, 300 घटा दीजिए। बस ये आपको कितना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7500 में से 300 घटा देंगे, कितना आएगा, 7200। बस कितना आसानी के साथ आप कर पा रहे हैं। अगला टाइप देख लीजिए आप। आइए हम अगले टाइप पे चलते हैं। कुछ संख्याओं का औसत 20 है। जैसे ये कह रहा है कि कुछ संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को आधा कर दिया जाए। देखिए जो टाइप है इसमें हमने अभी आपको ये पहला क्या जुड़ा है, दूसरा क्या इसमें घट रहा है, अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा जो टाइप है कह रहा कुछ संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या को आधा कर दिया जाए तो इन संख्याओं का औसत क्या है। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या बताया कि हमारा मतलब 10 संख्या है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो हमने कहा नहीं, जो 10 संख्या है हम 10 संख्या को आधा कर देंगे। पहली संख्या को भी आधा कर दीजिए, दूसरी संख्या को भी आधा कर दीजिए, तीसरी को डाट डाट ऐसे 10 संख्या को आधा कर दीजिए, तो उसका जो औसत होगा वो कम हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमें मतलब ऐसे नहीं निकालना है। तो बस अब ये जो 20 है, 20 को आधा कर दीजिए, कितना आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10। आप समझ पा रहे होंगे, बस आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए आप अगला टाइप देख लीजिए। कुछ संख्याओं का औसत 25 है, कुछ संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 25 है। 25 ज्ञात किया गया यदि प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए। अब जो संख्या है, जिस संख्या का औसत आपको बताया गया है, उस संख्या में यदि आप 3 गुना कर देंगे तो औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या होगा आपका, तो कुछ नहीं, जब औसत दिया है और संख्या को हम 3 गुना कर रहे हैं तो हम संख्या को 3 गुना न करके मतलब औसत को 3 गुना कर देते हैं। तो 25 तिया 75। अब जैसे कोई संख्या आपकी 1 है, एक का औसत मान लीजिए 25 है, अब इसको 3 गुना करेंगे तो ये 3 गुना होगा, तो ये भी तो 3 गुना हो जाएगा। तो बस यही करना है आपको, 25 तिया 75। कितना आसानी के साथ आप समझ पा रहे हैं। बस आप अगला टाइप देख लीजिए। अगला टाइप में अगला टाइप जो है आपका वो क्या कह रहा है कि जैसे अभी अगला टाइप है यहाँ पे, जैसे कह रहा है कि यन क्या है, नोट में है आपको, यन अवयव वाले एक समुच्चय का औसत ए है। क्या है, ए है। समुच्चय के किसी अवयव में x की वृद्धि अथवा कमी कर दी जाए तो समुच्चय का नया औसत क्या होगा। कुछ नहीं, अब इसमें कह रहा है कि जैसे कोई एक संख्या है, उसमें यदि मान लीजिए मतलब एक समुच्चय है, अब उसमें कह रहा है कि मतलब x% की हम वृद्धि कर दें या कमी कर दें तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा आपका औसत में। आप देख सकते हैं कि मतलब ये सूत्र है, न्यू एवरेज जो है आपका वो क्या होगा, a ± x/n। क्या होगा, a ± x/n। तो बस अब यदि ये सूत्र आप समझ लिए हो तो अब क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे हल कर पाएंगे आप। 25 विद्यार्थियों के एक क्लास का औसत प्राप्तांक 40 ज्ञात किया गया। अब जैसे कोई एक कक्षा है, मतलब एक विद्यालय है, वहाँ पे कुछ विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए 25 विद्यार्थी हैं, वहाँ पे उनका जो औसत अभी बताया गया क्या है, 40 ज्ञात किया गया। लेकिन बाद में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक में 5 अंकों की वृद्धि की गई। क्या की गई, वृद्धि की गई। कितने अंकों की, 5 अंक की वृद्धि की गई। तो इन क्लास के विद्यार्थियों का नया औसत प्राप्तांक क्या होगा।
तो बस इसमें आपको यही समझना है कि जो ये आपका सूत्र है, नया एवरेज जो है आपका क्या है, नया जो औसत है आपका, नया जो औसत होगा आपका सूत्र यही बताया गया, ए प्लस माइनस एक्स बटे एन। प्लस माइनस इसलिए लगा कि वृद्धि होगा तो प्लस होगा और कमी होगा तो माइनस होगा। तो बस अब देखिए ए क्या है आपका, ये एवरेज है और 25 विद्यार्थियों के एक क्लास का औसत प्राप्तांक 40 है। औसत प्राप्तांक क्या है आपका 40। अब ये किसका मान है, ए का मान है। ए का मान कितना है 40। अब इसमें कह रहा है 5 अंकों की वृद्धि, क्या 5 अंकों की वृद्धि, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। यदि ये कमी होता तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस। अब देखिए कहा ये एक्स का मान क्या है, ये जो 5 अंक की आपकी वृद्धि हो रही है ये क्या है एक्स है, क्या है एक्स। और एन क्या है आपका, जो टोटल संख्या है, टोटल जो विद्यार्थी हैं आपके, बस वो 5 कर दिए। अब देखिए 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब देखिए ये क्या गया 40 प्लस कितना गया 1/5। अब 1/5 को दशमलव में बदलेंगे आप, 1/5 को आप दशमलव में बदलेंगे तो 0.2 आएगा। कितना आएगा 0.2। अब 40 में आप जब 0.2 जोड़ेंगे कितना आएगा 40.2 आएगा कि नहीं, 40.2 आएगा। बस आप आसानी के साथ ऐसे कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और है कि 5 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में औसत मासिक वेतन आपका 19,700 रुपये है। क्या है 19,700 रुपये है। तो एक कर्मचारी के वेतन में 400 रुपये की कटौती कर दी गई, तो कार्यालय के कर्मचारी का नया औसत मासिक वेतन क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें 5 कर्मचारी हैं तो उनका जो औसत मासिक वेतन है कितना है, औसत जो आपका ए है, औसत जो है 19,700 रुपये है। क्या है 19,700। तो अभी जस्ट हमने आपको सूत्र बताया कि ए प्लस माइनस एक्स बटे क्या है आपका एन, क्या है एक्स बटे एन। तो ए जो आपका औसत यहाँ पे दे दिया है, कितना दे दिया है 19,700। अब यहाँ पे देखिए कटौती कर रहा है 400 रुपए की, क्या कर रहा है कटौती का मतलब कमी का मतलब घट रहा है, तो माइनस होगा, क्या होगा माइनस कितने का 400 रुपए का। अब मतलब कितने कर्मचारी हैं 5 कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब देखिए अब ये क्या करेंगे, इसको कटा दीजिए। अब देखिए 19,700 में माइनस कितना का करेंगे, अब 400 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 अट्ठे 40, कितना आएगा 80 आएगा, कितना आएगा 80। 400 में 5 का भाग देंगे तो 80 आएगा। देखिए 40 में 5, जैसे 4 में तो 5 भाग जाएगा नहीं तो ये 0 लेंगे तो 40 हो गया, तो 5 अट्ठे 40, 8 बार गया और फिर 0 है तो 0 उतारेंगे तो 0 बार जाएगा तो 80। अब देखिए अब इसमें से क्या करना है, 19,700 में से कितना घटाना है 80, तो बस घटा दिए 0। अब देखिए 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, अब यहाँ पे बचा 6 9 1। देखिए कितना आसानी के साथ आप कर पा रहे हैं। बस ऐसे ही आपको करना है। अगला स्टेप आप देख लीजिए, अगला कैसे कर सकते हैं। एक क्लास के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। एक क्लास के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। 42 वर्ष के अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो क्लास की औसत आयु कितनी हो जाएगी। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अगले साल मतलब पेट में पूछा गया था, इसी के रिलेटेड मतलब ये पीईटी की परीक्षा में पूछा गया था। अब इसमें कहा है कि एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों का औसत आयु 22 वर्ष है। अब यहाँ पे जो आपके 19 विद्यार्थी हैं, क्या है 19 जो विद्यार्थी हैं आपके, इनका जो औसत है कितना है 22 वर्ष है। क्या है 22 वर्ष है। तो अभी हमने हम क्या निकाल रहे थे, इसके पहले औसत निकाल रहे थे। हमने आपको बताया था कि बस औसत यदि दिया है और मतलब वो संख्या दिया है तो हमें क्या निकालना होगा योग। क्या निकालना होगा योग। योग के लिए क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करते हैं, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। अब देखिए औसत आपका कितना है 22, औसत कितना है 22 और विद्यार्थी कितना है आपके 19, तो हमारा क्या निकलेगा योग, क्या निकलेगा योग। अब बस निकाल लीजिए 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 3 41। देखिए 418 क्या आ गया हमारा 19 विद्यार्थियों का योग, कितना आ गया 19 विद्यार्थियों का योग आ गया, कितना 19 विद्यार्थियों का योग हमारा 418 आ गया। अब कह रहा है कि 42 वर्ष के एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए। अब पहले 19 विद्यार्थियों का योग हमारा 418 था, अब एक अध्यापक जब इसमें शामिल होगा 42 वर्ष का तो इसको भी क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 8 2 10 और 4 1 5 और 1 हासिल 6 और ये 4 कितना हो गया 460 हो गया। क्या हो गया 460 हो गया योग कितने संख्याओं का, पहले 19 थे अब एक लोग बढ़ गए कितने हो गए 20, अब 20 संख्याओं का योग आपका कितना आ गया 460।
अब औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, संख्याओं का योग बटे संख्या, तो बस 460 बटे क्या करेंगे 20, क्या करेंगे 20। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 46 को, 23 बार में कटेगा। आपका जो औसत आएगा वो कितना आएगा 23, कितना आएगा 23। बस ऐसे ही करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब जैसे 9 संख्याओं का औसत 15 है, क्या है 9 संख्याओं का औसत आपका 15 है, तो योग निकालेंगे क्या होगा, अब सीधा 9 गुणे 15 करेंगे, कितना होगा 15 9 या 135। तो एक संख्या को और शामिल कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे पहले 9 संख्या थी तो उनका औसत 15 है और योग निकाल लिया हमने, तो कितना आ गया 135। अब पहले 9 संख्या थी, कह रहे हैं एक संख्या को और शामिल कर लिया जाए, तो हमारी जो 9 संख्या थी वो कितनी संख्या हो गई 10, कितनी संख्या हो गई 10। और कह रहे हैं कि शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1.2 की वृद्धि हो जाती है, तो शामिल की गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये पहले 9 संख्या 9 थी, एक संख्या को हमने शामिल किया, संख्या हो गई 10। अब संख्या औसत जो हमारा था वो औसत हमारा पहले था 15, अब एक लोग को और शामिल करने पर औसत हमारा 1.2 बढ़ गया, कितना 1.2 बढ़ गया। पहले 15 था, अब 1.2 बढ़ गया, तो कितना हुआ, तो बस 15 में आप 1.2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 16.2। 16.2 क्या हो गया आपका औसत हो गया, कितने लोगों का 10 लोगों का। 10 लोगों का जो औसत आपका 16.2 आया है, ये औसत है, क्या है औसत। योग निकालिए आप, योग के लिए क्या करेंगे औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। देखिए हमने क्या कर दिया औसत गुणे संख्या, अब इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 162, कितना आएगा 162। अब 9 संख्याओं का जो मतलब योग है 135 है और 10 संख्याओं का जो योग है 10 संख्याओं का जो योग है 162 है। अब 9 संख्या का 135 है, 10 संख्या का 162 है, जब 10 में से 9 घटा देंगे तो एक संख्या का मान आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जब 162 में से 135 घटा देंगे तो 12 में से 5 गया 7, उसके बाद 5 में से 3 गया 2, ये कट जाएगा। देखिए 27 जो आया है आपका, ये जो संख्या का मान पूछा है नई संख्या, वो आपकी क्या है नई संख्या है। बस आपको ऐसे ही समझना, ऐसे आसानी के साथ हल करना है। बस आप चीज़ों को समझते जाइए आराम से और धीरे धीरे करते जाइए, आपको सब आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करिए। आइए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक ये है कि मान लीजिए एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है। कप्तान की आयु को छोड़ दिया जाए तो औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे जस्ट पिछला सवाल अभी आप लगाए वैसे ये भी सवाल लगेगा। अब जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 29 वर्ष है। अब मान लीजिए 11 खिलाड़ी हैं आपका, इनका औसत दे दिया है कितना 29 वर्ष, कितना 29 वर्ष। तो योग आप निकाल सकते हैं कि नहीं, जब औसत दिया है संख्या दिया है तो योग हम निकाल सकते